नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत, जिनसे हम बात करेंगे राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों में। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। तो आदि जी, ये हमारे यूएस वाले जो हैं, वो क्यों इतना नाराज़ हैं भारत से? भारत उनकी बात नहीं सुन रहा। एमका में सैफरन को अवॉर्ड कर दे रहा है, यूके से एफटीए साइन कर ले रहा है, अमेरिका से एफटीए साइन करने से मना कर रहा है। तो हमारे अमेरिका वाले जो हैं वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है कि भाई यूपीआई के खिलाफ करो। और जिसने जिसने बेंगलोर में आपके कर्नाटका में ही हो रहा है कि साहब कि हम यूपीआई नहीं कैश लेंगे, सुना उनकी दुकानें बंद होने के कगार पे आ गई। क्या हो रहा है? वो भी वापस ले लिया सर। लॉ हैज बीन टेकन बैक, नो नोटिसेस, तो वो खत्म हो गया पूरा। यूपीआई इज बैक। देखिए सर, 2-4 चीजें हैं हमको समझने के लिए कि दिस इज पार्ट ऑफ द वे हाउ ट्रम्प नेगोशिएट्स। अब उसको लगा था वी विल सिट तो डाउन। एक मैं इसमें ऐड कर दूं कैवियट कि इफ एवरीबॉडी नोज हाउ यू नेगोशिएट देन दैट पावर इज गॉन। वो है सर, बट पीपल डू गेट नर्वस ना। देयर आर 2-3 कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है और वो खड़ी हुई हैं इसके अगेंस्ट में। रशिया इज देयर, इंडिया इज देयर, चाइना, वेल या टू एन एक्सटेंट, बट जो कंप्लीट मतलब लिटरली फेस ऑफ हो रहा है जिसके साथ, उसके अंदर 2 कैटेगरीज दिखती हैं। एक जो वर्बल फेस ऑफ कर रही है इसके साथ, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है। रशिया भी इतना नहीं कर रहा उसके साथ वर्बली, बट इंडिया और रशिया की दोनों तरफ से आप देखें, दे आर वेरी क्वाइट डिप्लोमेसी। बहुत चुप, जो करना है अपने आप चुपचाप करते रहो, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर देखिए अमेरिका के साथ रिलेशंस में आपको बताऊं सर, अ लॉट ऑफ स्टफ इज मूव फॉरवर्ड आल्सो। तो इट्स नॉट दैट कि ये अटका हुआ है। आप देखिए सिक्योरिटी के ऊपर वहां पर ख्यालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आपकी फाइव आइज के साथ कुछ रॉ इंटेलिजेंस शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आपने अभी यूके के साथ डील करी है, कनाडा के साथ डील करी है, अमेरिका के साथ डील करी है। दैट इज ऑल स्टार्टिंग अप। आपको इसमें फायदे तो हो रहे हैं, यू ऑलरेडी गेटिंग डिपोटेशंस था, वो राणा आ गया, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड अप। दैट इज एट द बैक एंड। जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जहां पर अमेरिका का भी इंटरेस्ट है अपना, तो दे रियलाइज कि यार ये गड़बड़ है, इसको जरा सीधा करना पड़ेगा, तो वहां पर आपके साथ काम कर रहे हैं। जहां फंसे हैं वो ट्रेड पे है। अब चक्कर क्या है सर, टप्पू साहब ने ट्रेड को अपना एक मेन पॉलिसी बना लिया, रादर देन एक्चुअली पुटिंग इट ऑन द साइडलाइन एंड फिगरिंग इट आउट। उसको करना क्या है, अमेरिकन सुप्रीमेसी दिखानी है। अब आप देखिए, इंटरेस्टिंगली जापान फोल्ड कर गया। ठीक है, जापान प्रीटी मच फोल्डेड। उसने डील साइन कर ली है, एंड द टर्म्स बड़े अच्छे नहीं है जापान के लिए। हम जो पब्लिक में है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके अच्छे नहीं है। सो देखिए, बहुत लोगों ने होल्ड आउट करा, बट बहुत लोग फिर होल्ड अप कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ डिफरेंट करा। इंडिया ने ना उसकी पब्लिक में जो भी चीजें बार बार बोल रहा है, वो उसको कभी जवाब नहीं दिया। उनका एक कोशिश रही है कि मोदी साहब से कुछ एक स्टेटमेंट आए, कुछ एक राइज मिले उनको, वो मिल नहीं रहा। ही इज नॉट गेटिंग दैट एट ऑल। तो ही इज गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड, एंड यू फाइंड वो इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया इंडिया हर टाइम पब्लिक उसमें इंडिया का नाम लेता है वो। सो दैट टेल्स यू कि एक कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग। लेकिन स्ट्रेटेजिकली वहां पर हेरिटेज फाउंडेशन और ये सब लोग जो हैं, जो इनको एडवाइस करते हैं, वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो बेवकूफों, डोंट एंटागनाइज देम, ना करो, ये दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी। सो उसका भी पुशबैक आना शुरू हो गया इनको, कि इनके अंदर से ही कि यार नो 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 नो, ये मत करो, बिकॉज दिल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि इंडिया अगर शिफ्ट कर गया। अब चक्कर क्या है, दे थ्रेटनिंग अस कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब बोलते हैं देखेंगे, आने दो, तो वो भी खत्म हो गया। नाउ फनी थिंग इज, इनकी न्यूज मीडिया के अंदर आपके ऊपर हिट पीसेस आने शुरू होंगे, ये सब चीजें होंगी। अभी भाई अल जजीरा शुरू हो गया है, मुस्लिम डिपोटेशन हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तक सब शांत थे, तो अब उनको प्ले बटन दबा दिया गया थोड़ा और प्रेशर बनाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए, ऑपोजिशन रियलाइजेस दैट, एंड वो जो इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज हैं उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। सो यू नो दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट विच इज काइंड ऑफ बीइंग प्लेड, की थोड़ा प्रेशर डाला जाए। बट इंडिया के डिफाइंस देखिए, रोजनेफ्ट के ऊपर आपने सैंक्शन लगाया, नायारा जो रोजनेफ्ट बैक कंपनी है, उसने बोला भाई
60,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। डिफाइंस यहाँ तक है कि इंडियन कंपनीज हैव बीन सेलिंग एक्सप्लोजिव्स टू रशिया। और बोलो, डिफाइंस यहाँ तक की कि आप अपना डिफेंस एग्रीमेंट्स इंक्रीज कर रहे हो, और भी कुछ रूमर्स हैं, कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है, कि Su-57 के ऊपर काफी बात चल रही है। डिफाइंस इतना है कि आप यू लुकिंग एट नॉट जस्ट डीलिंग। ये सूचना ये है कि आईएएफ ने कहा है कि भाई एज इंटरिम मेजर वी रिक्वायर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टिल दी एएमसीए कम्स अलोंग। कम्स अप। तो ठीक है, that makes एएमसीए sense. के जो स्पेक्स हैं वो बहुत हाई है, और उसके बीच में हमें एक छोटा सा लोअर स्पेक्स वाला भी चलेगा। बूस्टर चाहिए। तो अब बात चल रही साहब F-35। मुझे तो नहीं लगता कि F-35 इंडिया सेटल करेगा, क्योंकि उसके साथ जो ओवरसाइट आएगी वो हम कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। नहीं सर, इनके बीच में क्या हो रहा है, देखिए आपको F-35 के एवियोनिक्स चाहिए एंड रेडार चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। तो वहां पर देयर इज अ डिस्कशन राइट नाउ हैपनिंग, इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की एक जॉइंट पेट्रोलिंग ड्रोन बनाते हैं। इट विल बी दी IRI ड्रोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहां पर F-35 की कैपेबिलिटी जो रेडार्स एंड एवियोनिक्स की कैपेबिलिटी है, लेट्स फिट दैट इन एंड लेट्स क्रिएट अ जॉइंट प्रोजेक्ट। तो ये एक डिस्कशन अभी बैक एंड पे चल रही है, बिकॉज अमेरिकन F-35 से अगला जनरेशन में जा रहे हैं वो। सो दिस वन विल बिकम शेयरिंग केपेबल। तो हमको जहाज नहीं चाहिए, हमको वो कैपेबिलिटी चाहिए विच इज द गुड पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस हैं, कंफर्म्ड है कि नहीं है, कहां तक पहुंची है, ये कहना मुश्किल है। बट आई नो फ्रॉम ओपन सोर्सेज कि ये कुछ बातें चल रही हैं कि एक ऐसा कुछ ड्रोन बनाते हैं विच कैन अटैक ड्रोन एंड दिस एंड दैट, वी कैन फिगर आउट समथिंग। एक्सक्यूज मी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन आल्सो, बट अ लॉट ऑफ एंटागोनिज्म आल्सो। अब पंगा क्या है सर, ट्रम्प के आसपास जो बखेरे हैं ना, they keep yakking, oh Putin, Putin, Putin. The issue is not India, the issue is Putin. इनके लिए क्या हो रहा है सर कि विक्ट्री दिखानी है, विक्ट्री दिखा नहीं पा रहे लोग। इंडिया पाकिस्तान ठीक है, वो बोलता रहता है, बट इवन इन अमेरिका पीपल आर सेइंग ना। गाजा हमास का वो खत्म नहीं हुआ है, रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ है, एक जगह पे वो विक्ट्री दिखा पा रहा है विच इज ईरान। वहां पर भी देखिए देयर आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड दिस एंड दैट, बट वो सब फर्क नहीं पड़ता। अभी एक और चक्का शुरू हो वो तो गया है। बेसिकली तो इसराइल का ही है ना, उसने तो जाके लास्ट में क्रेडिट लेने के लिए वो अपना वो बस्टर बॉम्ब डाल दिया, हाँ दैट्स ठीक ऑल। है, वो वही है ना सर, ही हैज टू शो अ विक्ट्री। उसके वो दिख पहले नहीं तो पा सारा रहा। काम इजराइल कर ही चुका था ना, एयर डिफेंस तो वो खत्म कर ही चुका था ना, दैट इज हाउ दे वर एबल टू गो इन। तो दैट्स द पॉइंट। तो ही इज नॉट एबल टू शो दैट विक्ट्री। एंड इंडिया एक ऐसी चीज होती सर, अगर उससे ट्रेड डील होती तो दैट वुड हैव बीन अ मेजर विक्ट्री। आप केयर स्टारमर के वर्ड्स देखिए, कल क्या बोला उसने। उसने बोला दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन फॉर द यूके आफ्टर इट्स लीविंग EU। अब मुझे एक चीज पूछनी है यहाँ पर कि भाई केयर स्टारमर अंकल जी, आपने तो कनाडा जाके अमेरिका के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करी थी। क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि भारत की ट्रेड एग्रीमेंट इज बिगर देन अमेरिका's ट्रेड एग्रीमेंट? So I'm just asking by his words. I mean, There's a ठीक message है, in it. मैसेज है ना। तो देखिए यहाँ पर भी देयर इज दैट जियोपॉलिटिकल दिस थिंग, जहां पर आप उसको और डिफाइंस और दिखा रहे हो। इंडिया ने भी मैसेज दिया है कि उनके साथ होल्ड करके रखा है और यूके से इधर कर लिया। अरे सर, द रूमर हैज इट कि इंडिया ने उनको बोला यार अभी ना वो 21, 22, 24 जुलाई हो गई है, हम जरा वापस जाते हैं, 15 अगस्त को हमारा वो इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद आएंगे और सितंबर अक्टूबर तक साइन कर लेंगे। सो अमेरिकंस आई बिलीव हैव टोल्ड देम भाई 1 अगस्त को चिट्ठी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो एक्सटेंड हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। और वहां से उठ के आ गए हैं लोग वापस। नाउ आई बिलीव द अमेरिकन टीम इज सपोज्ड टू बी कमिंग इन यहाँ पर कि वो भाई बात करें यार, क्या कर रहे हो। तो देयर इज सम पुशबैक आप भी दे रहे हो इनको। एंड हाँ, जो हम दे बेसिक, रहे हैं कि तुम एक बार लगा के देखो, चलो 1 अगस्त हाँ वाला लगा लगाओ ही लो, लगा ही लो, सर। लगा ही लो। आपके स्टूडियो में मैंने बैठ के 2023 को बोला था, और मैं अभी भी उसी चीज पे अड़ा हुआ हूँ कि सैंक्शन लगाओ, प्लीज लगाओ। आई एम द बिगेस्ट प्रो सैंक्शन पर्सन। लगाओ, लेट्स सी। लगाओ, लगाओ। बिकॉज 100% सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाओ। अभी दूसरा क्या गेम होगा सर, व्हाट आई सी गोइंग फॉरवर्ड, ये जो 50 दिन का इन्होंने मोहलत दी है, इसके अंदर अगर ज़ेलेंस्की टॉय हो गया ना, जिसके चीजें दिख रही हैं अभी, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो मैंने एक ट्वीट भी करा था, मैदान मैदान 2.0 बन रहा है यहाँ पर। तो अगर ज़ेलेंस्की टॉय हो गया है इधर से, तो पूरा फिर ये सेटल हो जाएगा, और उसके बाद रशिया से कुछ डील डूल करके दे विल बी एबल टू सेटल इट आउट।
हैविंग सेड दैट वहां पर ये आग लगा के रखेंगे, ठीक है, दे विल, वो मतलब थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे लेकिन वहां पर चिंगारी रहेगी हमेशा। सो ये एक मुझे होता हुआ दिखता है थोड़े टाइम में, बिकॉज एपेटाइट नहीं है रशिया से लड़ने के लिए, और रशिया के साथ लड़ने के लिए अगर चाइना में इनको पिवट करना है, जिस तरह से हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बैटल साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुकी है, तो फिर रशिया का गेम इनको 50-60 दिन में इनको खत्म करना पड़ेगा। अब वो होता है नहीं होता, अमेरिकन आर स्टूपिड सर, तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर इंडिया नोज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बीच में खेलने के लिए, अब वो आप खेलोगे अच्छे से, एंड यू ऑलरेडी सीइंग दैट हैपनिंग। आपने म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक, बाय द वे आपने अमेरिका को बताया, द रिपोर्ट सेज कि आपने बोला कि भाई मैं यहाँ पर ठोकने वाला हूँ। ना अमेरिका की मीडिया में आया है, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, क्वाइट। तो इन चीजों में कोऑपरेशन है, कई चीजों में लड़ाइयां हैं, तो इट्स अ फनी रिलेशनशिप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ्रेनेमी टाइप की रिलेशनशिप चल रही है। हाँ, यू कुड से दैट। बट सर इसमें यहाँ पर डेंजर पता क्या है? मुझे डेंजर एक चीज ये और लगती है, जी, आप इसके ऊपर कमेंट करें। मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मुझे ये ऐसा लगता है कि ट्रम्प तो पागल हो रखा है, लेकिन जो ट्रम्प का जो पूरा नीचे का जो एस्टेब्लिशमेंट है, तुलसी गैबर्ड है, काश पटेल है, और आपका हेक्सेथ है, यानी पेंटागन है, ये सारे के सारे प्रो इंडिया। दे हैव टू बी सर, ऑल ऑफ देम आर चाइना हॉक्स, ठीक है? ये सारे आर, रशिया के ऊपर इनका इतना वो नहीं है, बिकॉज़ क्या है ना, दीज़ गाइज़ वर यंग व्हेन रशिया के साथ ऑलरेडी मेल-मिलाप शुरू हो चुका था, द गोर्बाचोव रेगन का एरा शुरू हो चुका था। ये उस टाइम के बच्चे हैं सर, आई मीन हमारे से थोड़े से बड़े लोग हैं। बट इन लोगों ने क्या देखा, दोस्ती हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो इनकी वो एंटागोनिज्म जो रशिया का है वो नहीं है इनके अंदर। ट्रम्प के एरा के जो लोग हैं उनके अंदर फिर भी एंटागोनिज्म है रशिया के अगेंस्ट। बट ये जो न्यू जनरेशन आ रही है सर, इनके इनके दिमाग में वो नहीं है। इनके दिमाग में एंटागोनिज्म आती है इस्लामिज़्म से। इनके दिमाग में एंटागोनिज्म आती है, लेकिन साले फिर भी यूज़ करते हैं उसी को। इनके दिमाग में एंटागोनिज्म आती है चाइना से। बिकॉज़ दे हैव बीन, जब ये बड़े हुए हैं, इन्होंने देखा है चाइना को ग्रो होते हुए एंड बिकम अ थ्रेट। इनका लॉयल्टी एक हद तक इज़राइल के साथ बहुत ज़्यादा है। तो प्रो इज़राइल, एंटी चाइना, तो उस पूरे नैरेटिव के अंदर इंडिया तो बीच में बैठता ही है। और ये सारे सर, जैसे मैंने आपको बताया, हेरिटेज फाउंडेशन, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है, यू रीड वॉल्टर हसन मीड। वो तो बोलता है भाई तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ दिस? यू डोंट डू दिस नॉनसेंस। ये मत करो, बिकॉज़ द पिवट टू एशिया कैन नॉट हैपन विदाउट इंडिया। वो तो यहाँ तक लिख रहा है। कई लोग इनके लिख रहे हैं कि भाई यू ओपन आउट व्हाटएवर इंडिया वांट्स, जस्ट गिव इट टू देम। इट विल, एज़ इट इज़, इफ इंडिया आर्म्स अप एंड बिकम स्ट्रांग, चाइना को बिना हमारे लड़े ही चेक मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसको कुछ करने के लिए। तुम सब कुछ दे दो इंडिया को। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, यू गिव इट टू देम। सो देयर आर पीपल ऑफ दैट थॉट प्रोसेस आल्सो। बट हुँ। बीच में फिर सर ये नियोकॉन्स भी है ना, जो नियो कंजर्वेटिव्स हैं, ये फिर वो अपनी हेजेमनी मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं। एंड ट्रम्प एक ऐसा बंदा है सर, वो इन्फ्लुएंस होता है जिस बंदे ने उससे लास्ट बात करी है। एंड ज़्यादातर वो बेवकूफ होता है, वो उसका जो गोल्फ पार्टनर है, वो लिंडज़ी ग्रैहम, जो बार-बार 500%, 100%, 150%, पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है। हुँ। सो दीज़ आर पीपल दैट इन्फ्लुएंस हिम। अगर वो अपनी टीम की बात सुने, इफ दे आर एबल टू टॉक टू हिम, यू विल फाइंड ट्रम्प इन अ डिफरेंट मोड। बट जब वो पॉलिटिक्स की बात सुनता है, वहां पर इज इन अ डिफरेंट मोड। सो समवेयर डाउन द लाइन ही इज नॉट एबल टू ट्रस्ट हिज पीपल। राहुल गांधी हो रहा है वो। ट्रम्प में राहुल गांधी की आत्मा। सर वो तो बोल ही रहे हैं, अभी देखिए वो ट्रम्प ने भी बोला था इलेक्शन वो स्टोलन, यहाँ पर भी बोल रहे हैं भाई इलेक्शन है स्टोलन। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जैसे मेरे शो में बोला था बांग्लादेश, मैं उसको सर थोड़ा सोच साच के मैंने एक स्टेप आगे करा है। एंड कल रात को मैंने वो करण वर्मा से भी बात करी इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल कू। बांग्लादेश प्लेबुक। ठीक है, बट ये पूरा फेल हो गया, एक झटके में फेल हो गया। इट जस्ट वेंट ऑफ। तो अभी क्या दिखेगा आपको, अभी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। आप दे विल गो बैक टू दैट ओल्ड प्लेबुक जो वो फार्मर होता है। प्रोटेस्ट तो ये धनखड़ साहब के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे थे ना। हाँ, नहीं, अभी करेंगे दोबारा से। तो यू वो विल सी धनखड़ दैट साहब हैपन। वाला मामला जो है वो पकड़ा गया, फेल हो गया। हाँ, तो वो आप देखेंगे ये सब चीज़ें होंगी, थोड़ा बंगाल में हुआ होगा, थोड़ा वो स्पेशल, अभी आज इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया भैया हम तो पूरे देश में करने वाले हैं। तो हाँ, अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट इज़ जम्मू कश्मीर। नहीं, नेक्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल सर।
वेस्ट बंगाल नहीं, नोटिफिकेशन है। वेस्ट बंगाल तो है ही, जम्मू कश्मीर और अनाउंस कर दिया ना, हाँ, वो जहाँ ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स है वहाँ पहले करना है। हाँ, तो ये आपको दिखेगा अभी धीरे-धीरे करके आपको दिखेगा कि यहाँ वाले ये एक्टिवेट होंगे। द सेम गाइज़ विल गेट एक्टिवेटेड। अभी बाहर की एक ट्रिप जाएगी, आपके अल जज़ीरा के अंदर पहले टॉक शुरू होंगी, उसके बाद बीबीसी के अंदर आएगा इंडिया इज़ गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो कतर से एक आधा स्टेटमेंट आ जाएगा आपको। सो दे विल ट्राई एंड डू दैट सेम गेम अगेन। बट सर वो दिन अलग थे 2019-20 के, आज दिन बहुत अलग हैं। आज नहीं होगा। कतर भी इस टाइम पे आपके थोड़ा वश में आ चुका है क्योंकि आपके कोई $10 बिलियन की उसके साथ परमानेंट एलएनजी डील है। सो इफ यू वॉक अवे फ्रॉम दैट उसको बड़ा झटका लगेगा एक, सो देयर इज एन एनर्जी और मार्केट। ऑलरेडी उसका जो कतर का जो है वो हेज तो इंडिया ने प्रिपेयर कर ही लिया है। दे हैव डाइवर्सिफाइड, प्लस दे हैव टेकन स्टेक्स इन दी मोजाम्बिक एलएनजी। गैस फील्ड्स। यस सर। मोजाम्बिक की गैस फील्ड्स पे ले रखा है, प्लस आपके मेडागास्कर में उन्होंने अपना वही बना ही रखा है ना, अजम्पशन आइलैंड्स में। उधर अभी आप अजम्पशन आइलैंड्स में नेक्स्ट बना रखा देखें। है, इधर आगलीगा में बना लिया है। तो ये सारे बेसेस और ये पूरा जो रिंग फेंस किया है पूरे इंडियन ओशन को, दैट हैज अ पर्पस। और ये तो अल जजीरा जैसा एक इनको और यहाँ इंडिया में वो बनाना जरूरी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया स्टिल वे बिहाइंड। सर अक्टूबर 2025 में you will find this policy coming out and the whole game will come out क्योंकि there is a big huge conference that is taking place। पूरा एक think tank बैठा हुआ है। It's not a set up think tank। इन लोगों ने बहुत लोगों को इकट्ठा करा है। I know because I know the people that are there in that and काफी recommendations गई हैं to improve this thing। सिंदूर का जो स्टडी हुई है उसके अंदर अक्टूबर नवंबर तक you will find a cyber warfare and ये जो कॉग्निटिव वॉरफेयर की पॉलिसी पूरी बाहर आएगी सर। So which will have social media, which will have that entire game। करेक्ट। और हमारे भाई साहब लोगों का क्या हाल है, भाईजान लोगों का, हमारे पाकिस्तानियों का? अच्छा, उनका अभी तो कौन सुना से बहुत वाले बुरा हाल हो रहा है। सर? भाईजान हमसाया, हमारा हमसाया मुल्क, उनके इंटरेस्टिंग तो 3 इंटरेस्टिंग तो चीजें। मेजर मारे गए पिछले 3 दिन में। हाँ सर, व्हाट आई सी इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच बाय बलोच इस टाइम पे। टीटीपी तो वही कर रहे हैं, दे आर डूइंग हार्ड अटैक्स एंड दिस एंड दैट। वो बलोचों तो ने अपना ड्रोन चला रहे हैं भाई, तो ड्रोन चला रहे हैं, आरटी चला रहे हैं, हाँ सब चला 2-3 रहे महीने हो गए ड्रोन्स उनको चलाते हुए। उनके पास आरटी राउंड तक का ड्रोन आ गया है which can carry up to about 30-35 kgs of a bomb। उतना तक दे कैन फायर। और इन लोगों ने जाके बन्नू कंटोनमेंट में थोड़े टाइम पहले ठोका था। तो ब्रिगेडियर को मार दिया था। जी। व्हाट वी आर सीइंग इज 3 प्लेसेस सर। पीओजेके के अंदर पुलिस की तरफ से काफी बड़ा प्रोटेस्ट है। उन्होंने एक 12 पॉइंट एजेंडा इनके सामने रखा है कि आप ये 12 पॉइंट्स हमारे मानिए। एंड पीओजेके की पुलिस पहले 3-4 बारी और भी प्रोटेस्ट कर चुकी है। तो ये अपने पूरे थाने नाका वाका छोड़ चाट के अपना बीच में आ जाते हैं। सो इट बिकम्स क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंज। एंड वहां पर सीधा आर्मी के ऊपर ही दे अब्यूज द आर्मी देयर। तो वहां पर 3-4 जगह पे बड़े मैसिव से प्रोटेस्ट हुए थे। वीडियोस भी निकले थे। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। सो इंफॉर्मेशन इज थोड़ा सा स्लो बट देयर सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस वहां पर। दूसरा चीज हम देख रहे हैं और ये उसी टाइप पे रेजिस्टेंस आ रही है सर। पिछली बारी आपको याद होगा जब हुआ था, इन लोगों ने बोला था कारगिल की रोड खोलो, कारगिल की रोड खोलो। तो खाना वाना सब बंद हो रखा था इनका, तो देवर इन डेस्परेट पोजीशन। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टीटीपी की तरफ से हाई टेक अटैक्स ऑन आर्मी कंटोनमेंट्स। और ये चीज मैं पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्रेशन इनका यही होगा। जो रोड जंक्शंस के ऊपर ये लोग अभी तक अटैक कर रहे हैं, द नेक्स्ट प्रोग्रेशन विल बी दैट। बट बलोच एक स्टेप आगे जा रहे हैं सर। बलोच इस टाइम पे इनको एरिया डिनायल करते हैं। कल क्या करा कल परसों में क्या करा इन्होंने, पहले तो क्वेटा कराची हाईवे जाके ब्लॉक कर दिया। उसके बाद रेलवे लाइन उड़ा दी। उससे होता हाँ, क्या वो है सीबी के पास रेलवे लाइन उड़ाई है, और वो जहाँ पे वो मस्तूंग में, तो वो उनका रिचुअल हो गया है, वो हर हफ्ते एक बार करते हैं। हाँ, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्वेटा डू इज दे क्वेटा कराची डिनाइंग। हाईवे पे हाँ, मस्तूंग से एक्चुअली ब्रांच आउट होती हैं। मस्तूंग पीछे से जाती है। एक तो जाती है तफ्तान, और जाहेदान वाला जो बॉर्डर है ईरान का उधर, और नोशकी होते हुए वो जो आपके 2 साउथ माइंस है, जाती रेकोडिक और सैंडक माइंस है, वो उसकी भी रोड वही है। और एक चली जाती है कलात होते हुए कराची की तरफ।
एक कलात और एक जो कलात की तरफ जाती है वो इस तरफ निकल जाती है, कराची M88 इनके नीचे जाती है सर। सो दैट ब्रांचेस आउट इनटू 2 नीचे जाके। बट इंटरेस्टिंगली आप ये देखो, पिछले महीने में इन लोगों ने ये सारे हाईवे ब्लॉक कर दिए थे, राइट अप टिल रहीम यार खान। दे ब्लॉक्ड एवरीथिंग एंड एक डेढ़ दिन तक इन लोगों ने होल्ड करा, उसके बाद नॉर्थ से इन लोगों ने छोड़ना शुरू करा था। अब व्हाट आई एम सीइंग इज एरिया डिनायल्स। ये लोग पाकिस्तानी आर्मी को मूव नहीं करने देंगे। दे विल ब्लॉक देम एट इनके कंटोनमेंट्स में, इनके मेन रोड्स के ऊपर इनको ब्लॉक करेंगे लोग। ये एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक बन रही है वेयर आई एम सीइंग कि दे नो कहां पर जाके ठोकना है, कौन सी यूनिट्स को उड़ाना है इनको, एंड पुश देम बैक सो दैट, एंड कौन से ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज या व्हाटएवर जो भी चीजें हैं उसको ब्लॉक कर दो तो पूरा ही कट ऑफ हो जाता है। एंड ये चीजें मैं देख रहा हूँ कलात कलात साउथवर्ड्स। आई एम नॉट सीइंग दिस कलात नॉर्थवर्ड्स। डीजी वो तो चलता रहता है इनका, बट ज्यादातर कलात साउथवर्ड्स आप देख रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग गेम यहां पर आ रही है कि सर इनकी तरफ से व्हाट वी आर सीइंग इज अटैक्स ऑन ऑफिसर्स। पहले ये सोल्जर्स वोल्जर्स मारते थे, अब इन्होंने ऑफिसर्स पे मारना शुरू करा है। एंड दिस आई एम सीइंग इन बलोच एंड द टीटीपी। उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब है somebody inside the Pakistani army has started squealing on locations। इसका मतलब ये है कि थोड़े टाइम में आप ये चीज देखोगे, जो इनकी बलोच फोर्सेस हैं और जो इनकी पश्तून फोर्सेस हैं, या तो वो इंडिया के फ्रंट में आके लगी होंगी, या उनको कश्मीर में डाल देंगे, वो जो ऊपर इनका जो सो कॉल्ड गिलगित बाल्टिस्तान, कहीं एक वो एनएलआई को चेंज करके। क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इन लोगों ने एक नेशनल फोर्स बनाने की बात करी है अगेंस्ट ऑल दिस स्टफ। जैसे हमारी सीआरपीएफ है, दे वांट टू क्रिएट अ नेशनल फोर्स। वो नेशनल फोर्स के लिए भी ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं नॉर्दर्न एरिया से, ताकि उनको इधर पे भेज सकें, इनको उधर पे भेज सकें, एंड दे कैन मैनेज द शो। बिकॉज़ ये कहीं न कहीं ट्रस्ट टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा ये, एंड दे विल रियलाइज दैट दे हैव होल्स। एक इंसिडेंट हुआ पिछले महीने में, वेयर वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी, सम से 500, सम से 800 और व्हाटएवर, जितने भी बंदे थे, 20-25 बसें थी। हाँ। इन्होंने सरेंडर करा, बलोचों ने मारा नहीं, इनको डिसआर्म करके वापस भेज दिया, भाग जाओ यहाँ से। सरेंडर करके अब वो उनका कोर्ट मार्शल होगा। अब नाउ दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या ये सोल्जर्स को बोलेंगे बेटा तुम ना लड़ो हमारे से, तुम्हारे जर्नैल जो मर्जी बोले ना लड़ो, या तो तुम्हारी जान जाएगी या तुम जान बचा के जाओ वहां पर, जो तुमको 2-5 साल सजा देंगे तुम काट लो। तो हियर अ बंच ऑफ पीपल हु सेड यार ठीक है यार सजा ले लेते हैं यार, यहाँ तो साले जान जाएगी, बीवी बच्चा सब अनाथ। नहीं नहीं भाई माफ कर, ये पकड़ हथियार, हम जा रहे हैं यहाँ से। सो लेट्स सी हाउ दैट बिल्ड्स अप। बट इनके सर एयर डिफेंस के और ये ऊपर सारे के सारे पंजाबी थे। पंजाबी थे। एयर डिफेंस के लिए चाइना ने काफी सामान ऑलरेडी इनको दे दिया है। अमेरिका से 2-3 जहाज आए हैं, ANTPQ-45 43 रेडार्स हैव कम इन, आई नो। बट उनको लगाते टाइम लगेगा ऑब्वियसली। मुनीर जो गया वहां पर भीख भूख मांग के, एक आधा रेडार उसको वहां से मिला है, 1-2 रेडार चाइना से मिले हैं, एक आधी बैटरी और आई है इनके पास। एंड चाइना इज गिविंग देम सम ओल्ड सैम्स एंड दिस एंड दैट आल्सो फॉर पॉइंट एयर ये डिफेंस। मरदूत कुछ भी खुद नहीं बनाते क्या? सर बनाते हैं ये स्क्रू ड्राइवर, जैसे हमारे बोलते हैं ना एचएएल स्क्रू ड्राइवर गिरी करता है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, स्क्रू ड्राइवर गिरी ये करते हैं। हमारा तो एचएएल फिर भी कुछ ना कुछ बनाता है, बहुत कुछ करता है अपने आप, लेट करता है बट बनाता है। ये तो सर कुछ नहीं करते। दे डोंट डू एनीथिंग। एंड टुडे देयर आर जर्नलिस्ट लाइक हामिद मीर जो आके बोल रहा है कि हम तो सिर्फ खंडर वो जो डब्बा लेते हैं JF-17 का, बाकी तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो तो सारी पाकिस्तानी की है, और जितनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की है वो अभी चाइना के पास भी नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए सारे के सारे पिट गए, उड़ नहीं हाँ। पाए एक दिन के बाद। सो दैट इज, आई मीन नाउ क्या कर सकते हैं सर, दे लिविंग इन अ लैंड ऑफ डिल्यूजन। दैट इज व्हाट इट इज। बट सर इनका, मैं जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, मुरीद के एक्टिवेट हो गया है दोबारा से। वहां पर काफी चीजें आई हैं। जो POJK के अंदर जितने भी कैंप्स थे, दे आर डिसाइडिंग नॉट टू स्टे देयर एनीमोर, क्योंकि इनको वहां पर थोड़ा डर लग रहा है कि यू नो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और ये सब चीजें भी पहुंच रही हैं हमारी। सो दे आर फीलिंग अ लिटिल थ्रेटेंड, एंड इट सीम्स यहाँ से कुछ रॉकेट्स फायर करी गई थी आर्मी की तरफ से, व्हिच हैव हिट सर्टेन कैंप्स, जो लॉन्च पैड्स, जब लॉन्च पैड के साथ ऑपरेशन हुआ था,
तो काफी डेवस्टेशन हुआ, सो दे हैव एक्चुअली स्टेप बैक एंड इन लोगों ने सबने भावलपुर की तरफ अपना हेडक्वार्टर्स की तरफ आने की बात करी है। बट मुरीदके में जो इनका ट्रेनिंग ग्राउंड है वहां पर थोड़े बहुत लोग रिसेंटली साइट हुए हैं। नहीं तो वो तो देखिए कि मुरीदके भावलपुर इसके बिना तो हो नहीं सकता, लेकिन ये भी सुना गया है कि मुरीदके का जो उनका जो मेन एक्सेस है उसको झांग में शिफ्ट किया जा रहा है। झांग में हम्म। सर मुरीदके में ना वो अब इनके पास अब एरिया हमारा जो हाफिज सईद है, उसका नाम अब हाफिज सईद झांगवी रख दिया जाएगा। मुनीर का क्या रखेंगे सर? आसिफ मुनीर, मरियम। वो आसिफ मुनीर और चूंकि बलूचिस्तान में जाना चाहता है, वो झोब में बेस बनाना चाहता है, तो उसका नाम आसिफ मुनीर झोबवी रख देंगे। तो ऑनेस्टली टेलिंग यू सर, इसने काफी कंट्रोल तो कर लिया है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आर क्वाइट क्रिटिकल, क्योंकि तो उसके प्रेसिडेंट बनने का क्या हुआ? है सर बात, दे आर आई मीन दे आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। वो जो हवलदार, सीनियर हवलदार नजम सेठी है, उसने तो इसके बारे में बात भी करी है कई लोगों से। दैट इज इट। बट इनको डर क्या लगा हुआ है सर? इनको ये लगा हुआ है कि कुछ गड़बड़ हो गई, दिस इज द सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान, की कुछ गड़बड़ होगी तो दोबारा पिटाई होगी और ये आर्मी वाले कुछ करेंगे दोबारा। सो आई डोंट नो, दे प्रॉब्ली वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट टू हैपन अगेन, सो दैट आसिम मुनीर के ऊपर कुछ करा जाए। तो अभी तो लगता है कि सब एवरीबॉडी इज इन लाइन विद एवरीथिंग। एंड जरदारी की तरफ से देखिए सर, जरदारी भी पॉलिटिशियन है। अब यहाँ पर व्हाइट गार्ड रहेगा इमरान खान। अगर इसकी इमरान खान के साथ लेट्स से डील हो जाती है मुनीर की, उसको बाहर निकाल दिया, तो फिर तो ये सारे वाइप आउट हो गए। ठीक है? तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं सर, एंड पाकिस्तान में आपको पता ही है, सारे ये इनका जान जमीर तो कुछ है नहीं, ये किसी को भी कुछ भी भेज देंगे। दे विल डू एनीथिंग दे हैव टू सर्वाइव। इस टाइम पे ट्रम्प को ये पता है क्या बोल के आए हैं सर, कि साहब आप हमको बस सपोर्ट करो, हम ईरान पे भी नजर रखेंगे, हम चाइना को भी भगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। सो यू नेवर नो, ये 800 लोग जो हम बोलते हैं सरेंडर किए हैं, इनको ऊपर से ही ऑर्डर आ गया हो वापस आ लो। कोई भरोसा नहीं है सर। पाकिस्तानीज़ आए एंड चाइनीज़ प्रोबब्ली आर रियलाइजिंग दिस। कल अभी तो गया हुआ है, आसिम मुनीर गया हुआ है वहाँ पर चाइना, उनसे मिलने के लिए, क्या नाम है, वोंगी से कल मिला, बड़ी थैंक यू सर कर रहा था उसको। ऑब्वियसली बोला होगा उसको, कांग्रेचुलेशन भाई, तेरे को फील्ड मार्शल बना दिया, खेत मार्शल। बट आई हाँ, वोंट बी लेकिन वेरी चाइना का तो क्या है, चाइना तो भारत से भी पींगे बढ़ा रहा। करेगा ना सर, क्यों नहीं करेगा? हम भी करेंगे। आई मीन हम भी इतने बदमाश हैं, देखो फ्लाइट वो क्या टूरिस्ट वीजा खोल देते हैं लेकिन फ्लाइट नहीं खोलते। तो भाई फ्लाइट तो फ्लाइट हो गया था, डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी, अभी तक चले शुरू नहीं हुई। वीजा इशू करना शुरू कर दिया आपने। बिना फ्लाइट के तो कहाँ से आएगा कोई? ये भी एग्रीमेंट हो गया था कि साहब कि हम फ्लाइट खोल देंगे, डायरेक्ट फ्लाइट। चाइना सर को ये क्या इतना क्या है, सर ये व्हाई डू दे वांट टू कम टू इंडिया? वी डोंट नहीं वांट टू नहीं, गो टू चाइना। they also want to kind of showcase a little RIC. We also want to showcase a little RIC कि यार तुम पंगे करो। चाइना नोज कि हम उसके साथ पोजीशनिंग कर रहे हैं, इस टाइम पे उसको भी सूट करता है तो वो भी आपके साथ पोजीशनिंग कर रहा है। इस टाइम पे ही नो सर, एंड उसको आपकी क्यों जरूरत है? बिकॉज अगर आपका टैरिफ कम बैठता है आगे जाके, सर उसके मोबाइल कंपनीज एंड इज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आर वेटिंग इन लाइन, यहाँ पर बोल रहे हैं साहब अंदर आने दो हमको। देर अभी नीति आयोग ने तो बोल दिया कि भैया 24% स्टेक तक आने दो। गवर्नमेंट इज रेजिस्टेंस, गवर्नमेंट बोलती है ना, जेवी तब तक नहीं होगा जब तक आप टेक ट्रांसफर नहीं करोगे। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, हाँ जी 24% आपको दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बट जेवी पे आओगे और जेवी तब तक नहीं होगा जब तक आप टेक ट्रांसफर नहीं करोगे। तो वो फंसा हुआ है अभी वहां पर। नाउ ही इज ट्राइंग टू नेगोशिएट, यार कहीं तो खोलो। तो आपने एक वीजा खोल दिया, चल ठीक है, व्हिच बेसिकली मींस नथिंग, बट द वॉर इज स्टिल ऑन। आपके फर्टिलाइजर्स के ऊपर उसने गेम खेली, आपने वो रशिया से ले लिया। आपके रेयर अर्थ के ऊपर उसने गेम खेली, फैंटास्टिक, आई एम ग्लैड ही इज डन दैट। 2-5-6 तो महीने बहुत थोड़ा अच्छा किया, कम से कम हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमने टैप तो कर लिए। आपका डील ऑलरेडी हो गया है सर, क्वाड के साथ डील हो गया, घाना में डील हो गया, बोलिविया में बात कर रहे हो, एंड अर्जेंटीना में बात कर रहे हो अभी अरे इस टाइम खुद पे। के तो हो गए ना भाई, अभी तो हमारे राजस्थान में एक बड़ा डिपॉजिट निकला है। ठीक है, और
पहले क्या ये कर रहे थे, ये रेयर अर्थ क्योंकि वो बहुत पॉल्यूटिंग होता है ना, तो अवॉइड करते थे कि ठीक है चाइना से आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर चाइना उसको लीवरेज करना शुरू कर दिया तो फिर ठीक है, वी आर आल्सो टैपिंग आवर। We'll also भाई do it. हमारे पास जो अभी जो निकला है ना डिपॉजिट, 6.9 मिलियन टन है हमारे पास। चाइना के पास 42 मिलियन टन है, और जो अभी डिपॉजिट निकला है दैट इज 80 मिलियन टन। सर हमारे पास वी शुड हैव द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ्स। अभी तो मैं ये बहुत बारी बोल चुका लार्जेस्ट हूँ। भाई, 80 मिलियन टन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, अभी तो सर मैं आई मीन आई एम एग्रीइंग विद यू बट एडिंग समथिंग टू यू कि अभी तो रेड कॉरिडोर में एक्सप्लोरेशन शुरू होगा सर। मार्क मैं माय रेड वर्ड्स। कॉरिडोर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे आपकी ये इधर से ही बात कर रहा हूँ। जालोर बाड़मेर बेल्ट है इसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो माय उधर ओल्ड जाएंगे। बीट, मेरी पुरानी जो बीट है वहां पे निकला है ये। द इजराइल इनसाइड इंडिया, हाँ। हम्म। द इजराइल इनसाइड इंडिया, बीकानेर बाड़मेर हाईवे। बाड़मेर प्लस दे आर आल्सो डिगिंग अनदर 200 wells there, oil wells। नहीं सर, काफी मूवमेंट हुई है। आई मीन आई डोंट नो इफ योर ऑडियंस और आपको भी कुछ पता हो इसके बारे में कि देयर इज अ आपने हाइड्रोथर्मल एनर्जी के ऊपर 2500 मीटर ड्रिल करके आपकी अपनी टेक्नोलॉजी से यू क्रिएटेड अ हाइड्रो पावर यूनिट इन जीरो इन अरुणाचल प्रदेश। और वो फर्स्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है आपकी, ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड वहां पर घरों को लाइट ऑलरेडी मिलनी शुरू हो चुकी है। एंड आप सोचो अभी ब्रह्मपुत्र वैली में अगर आप ये चीज निकाल सको, ओ बॉय, दैट्स अ हॉट एरिया। वहां पर तो इतना मिलेगा आपको, यू विल बी एबल टू पावर योर नॉर्थ ईस्ट वेरी इजीली। आप ये देखिए कि भाई एक्चुअली इट इज करेक्ट। हरदीप पुरी जो बोल रहे थे कि भाई जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो स्थिति है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन पे अगर इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ वर्क। अब आप कैपिटल इंटेंसिव के लिए प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाओगे, आपने उसको कर रखा था कि साहब की प्रोडक्शन शेयरिंग होगी। अब प्रोडक्शन कब तो होगा, कब शेयरिंग होगी, क्या होगी? अब जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें देयर इज लॉट ऑफ इंसेंटिव फॉर पीपल टू सर आप पुट इन अपने माइंड। बीच में से सैंड निकाल के तो छुपे छुपे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, आपको पता है नहीं मैं नहीं, क्या अभी बोल तो बहुत कुछ हो गया। देखिए आपका स्टेज 2 चालू हो चुका है, अब आपको स्टेज 3 पे रहा आना है। फास्ट ब्रीडर जो है वो चालू हो गया। अब फास्ट ब्रीडर का जो आपको वो यूरेनियम 33 मिलेगा, तो यूरेनियम 33 को आप जब थोरियम साइकिल में डालेंगे, उसके बाद तो भाई आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता ना उसके बाद। तो अभी है यू सर, कैन एक प्रोड्यूस डेढ़ साल है। अनलिमिटेड पावर। दैट इज अनलिमिटेड पावर। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको पानी चाहिए, समुद्र के किनारे बनाइए, कूलिंग वाटर चाहिए होता है। न्यूक्लियर एनर्जी तो आपके उसके प्रोडक्शन के लिए आपको कोई टरबाइन चलाने की जरूरत है नहीं। नथिंग। नहीं, यूर ऑन द सर, अभी बोलते हैं ना, यूर ऑन द एकदम प्रेसिपिस ऑफ अ ब्रेकआउट, जस्ट बिफोर बोलते हैं ना जब ब्रेकिंग आउट। हमको तेल तूल भी मिलेगा सर। आई एम क्वाइट पॉजिटिव वी विल फाइंड ऑयल कपल ऑफ प्लेसेस, क्योंकि ओएनजीसी की तरफ से अभी 5-8 जगहों पे ड्रिलिंग चल रही है, तो तेल वेल भी मिलेगा। वील बी इन अ बेटर पोजीशन बाय नेक्स्ट ईयर सेम टाइम। हम लोग जब कभी नेक्स्ट ईयर बात करें, हमारी पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। दैट्स समथिंग व्हिच इज नोन। एंड इसके ऊपर देखिए ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस आएगा दुनिया से, आपकी ये इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कू। आई मीन दिस वाज स्कैरी, व्हाटएवर सेड एंड डन, जो चीजें बाहर आई हैं अभी, दिस वाज एब्सोल्युटली स्कैरी। फुल सपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने अपना सॉफ्ट वर्जन नहीं, अपना हार्ड वर्जन पब्लिक के सामने दिखाया है पहली बार आई थिंक। एंड एवरीबॉडी हु रेड दैट ट्वीट एंड अंडरस्टैंड्स कि क्या लिखा है उसके अंदर, दे नो भाई साहब। इट वाज ऑन फॉर सम टाइम, इट वाज ऑन फॉर सम टाइम। वो या तो द फेलो गॉट टू ओवर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज प्रेसिपिटेट सिचुएशन नहीं होती, बट ही वाज अंडर वॉच। आपको पता नहीं बताया, नहीं बताया किसी ने कि भाई ये सारा का सारा जो गेम जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो जस्टिस वर्मा का जो पैसा पकड़ा गया उसके बाद से हुआ है। लोगों का मानना है दिल्ली में लार्ज सेक्शन दैट सेज दैट he was very thick with Justice Verma, and apparently some part of the money belongs to him. आपने नहीं सुना ये अभी तक? मैंने तो इसके नहीं ऊपर पूरा वीडियो किया हुआ है।
ठीक तो सुना है मैंने, आपने बताया था। और because it belonged to him, so he got very nervous. He got very nervous when the money was caught. और उसके बाद फिर उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए he started trenchant criticism of the judiciary and of Justice Verma, और ये सब कवर था पूरा का पूरा। गिल्टी कॉन्शियंस और जो एक कवर अप करने का जो प्रयास था, एक भोंडा प्रयास, वो उसने किया। लेकिन साहब सरकार को ये तो पता चली गया ना, सरकार में तो सबको पता ही है ना कि पैसा किसका था। हाँ, वो तो पता होता है सर। आप उसको सबको किस पता तरह है। यूज़ करोगे, उसको उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह यूज़ करोगे, वो अलग चीज़ होती है। एवरीबॉडी वांट्स द राइट थिंग टू बी डन, बंदे तो को जेल में दिस डालो, वो नहीं होता पॉलिटिक्स। दिस मैन गॉट कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं क्या करूं, ये पता चल गया है सरकार को कि नहीं चल गया। अब नाउ ही इज अ फूल, ही इज बीन इन द गवर्नमेंट, उसको पता होना चाहिए कि ये तो पता ही होता है सरकार को। तो तुम क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, जस्टिस वर्मा के खिलाफ बोल के, जुडिशरी के खिलाफ बोल के, ट्राइंग टू प्रूव कि भाई आप बहुत ज़्यादा या वेरी क्लीन। हर तरह की बातें सामने आ रही है ना। उनका जो रिएक्शन, उनका जो भाई है वो खुद कांग्रेसी है। रियल एस्टेट गाय इन जयपुर में ही है ना? हाँ, रणदीप। He was तो supposed to come to Jaipur for a function for him only हाँ, during तो Parliament. वो That I found objectionable. रणदीप धनखड़ was supposed to be the conduit for Ashok Gehlot for a long time. अगर आपको अशोक गहलोत से कोई काम कराना है तो आप रणदीप धनखड़ के थ्रू जा सकते थे। Hmm. और अभी आप रणदीप धनखड़ करके अगर आप गूगल करेंगे तो आप इंटरव्यू देख लेंगे रणदीप धनखड़ का, जो कहते हुए पाए जाएंगे कि साहब के इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कि साहब के एक अगर कांग्रेस में है भाई और दूसरा बीजेपी में है तो इससे उनकी पारिवारिक स्थिति पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज इन राजस्थान हु हैव दिस गैम्बिट। एक का पैर बीजेपी में, एक भाई बीजेपी में, दूसरा भाई कांग्रेस में। तो दोनों तरफ से सिक्योर्ड रहते हैं। प्लस वो जो आपको इनका राहुल कसवा का एंगल मिला है, अपेरेंटली इनका रणदीप का शायद वो दामाद है, तो उसके थ्रू उसकी वाड्रा से डील्स हैं। उसके लिए बहुत ट्राई किया था इन्होंने टिकट के लिए, लेकिन वो उसने इस तरह की हरकतें की थी। कैंडिडेट हरवाए थे बीजेपी के विधानसभा में, तो फिर उसको टिकट नहीं दिया। हालांकि इट वेंट अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी का माहौल ख़राब हुआ और इनको लगाया गया उसको फॉल आउट को कंटेन करने के लिए। सो दैट वाज, ही वाज अ टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। हालात इनके ये हैं कि साहब की ये वार्ड इलेक्शन नहीं जीत सकते झुंझुनू से। जब ये इनको जो कलकत्ता वाला जो मिला था ना, वो हाँ। आपका वेस्ट बंगाल के गवर्नर वाला जो था, उससे इन्होंने जो नाटक वाटक किया, ममता से लड़ाई भिड़ाई की, वो सब काम किया, उससे आई थिंक मोदी जी गॉट इम्प्रेस्ड। नहीं, वो इंटरेस्ट तो अलग है सर, बट आई थिंक पॉलिटिकल यूज़ भी करते हो आप किसी का, एक वो जाट एंगल भी है, उसके लिए यूज़ करते हो, बट बैठा नहीं। एंड आई थिंक समबडी द अदर डे वाज सेइंग, कहीं ट्विटर पे या कहीं पे लिखा था कि बंसीलाल और इनकी जनरेशन के बाद कोई जाट लीडर निकला नहीं है जो पूरा एंटायर जाट बेल्ट जो है उसको यूनिफाई कर सके। देयर हैज़ बीन नो वन। चरण सिंह के बाद नहीं निकला, चरण सिंह हाँ, वाज द चौधरी लास्ट। चरण सिंह जी हैं, बंसीलाल हैं, वो बड़े नाम थे, उसके बाद देयर हैज़ बीन नो वन हू कुड। देवीलाल का कोई इम्पैक्ट नहीं था वेस्टर्न यूपी में। देयर यू गो। ये भी अभी जो और और चरण सिंह के बेटों का और पोते का, बेटे का, पोते का वेस्टर्न यूपी के बियॉन्ड कोई इम्पैक्ट नहीं था। हुँ, तो ये अब ऐसे ही है सर। तो हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। और चलिए, मुज्जू तो आ गए काबू में। अब हमारे यूनुस मियाँ का क्या हाल है? ये भी आएगा सर काबू में। कुछ देखिए, आई विल टेल यू, एक एक चीज़ मेरे को समझ में आई है, मोदी साहब का फॉरेन पॉलिसी इन दीज़ काइंड ऑफ दिस थिंग्स इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रेशर। लॉन्ग टर्म, आराम से धीरे-धीरे करके
दबाओ उसको slowly so that he should feel the pain and it becomes permanent in their mind कि ये होगा. ये चीज हमने देखी करते हुए भूटान के साथ. इतना नहीं करा बट उसको भी थोड़ा सा लेसन दिया था. सितंबर 16 को मैंने सुना ओली साहब हु इज सो एंटी इंडिया ही इज कमिंग हियर, वो आ रहे हैं भारत की तरफ. मुइज़ू थोड़ा पलट गया है. ये एक टैक्टिक आपको यूज करनी पड़ेगी. बट श्रीलंका स्विच्ड अराउंड, उसको भी थोड़ा अपने प्यार से भी खरा और लात भी मारी तो ही काइंड ऑफ. देखिए बांग्लादेश, देखिए सर, देखिए इट्स वन ऑफ बांग्लादेश द की वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की है, उनकी पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है. आप रेडिकलाइज. हसीना से गुफ्तगू करते रहे, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उनकी सोसाइटी पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गई है. और एक वो हसीना ने ऐसे भी भी ध्यान था. नहीं दिया ये बात कि अल्टीमेटली शरिया इज थिकर देन वाटर. I agree with you, sir. But मैं थोड़ा सा I'm going to go a little cultural aspect. That area has been violent always. तो no matter who sits there, ये violence वहां पर चलेगी. I think that should be your presumption जब आप कोई एक future plan बना रहे हो. And I'm sure इस बार ये लोगों ने ये चीज सोची है. I don't think कि इस टाइम पे जो चट्टोग्राम रीजन है उसके ऊपर यूएस भी घुसा हुआ है, हम भी घुसे हुए हैं, चाइना भी घुसा हुआ है, रशिया भी घुसा है. एवरीबडी वांट्स दैट, यू नो, दैट रकीन चट्टोग्राम एरिया, सबका एक फोकस है उसके ऊपर. एंड तब तक एक बांग्लादेश की थोड़ी बहुत रेलेवेंस रहेगी. लेट मी अश्योर यू दिस राकीन बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन फॉर वेरी लॉन्ग. जो पहले एक अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक बेस बूस्ट बनाने की बात कर रहा था, दे हैव काइंड ऑफ बैक्ड ऑफ फ्रॉम इट. वो हमारी तरफ से भी काफी हुआ हुई होगी वहां पर, क्या कर रहे हो ये. सो they've kind of backed off from it. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है हम वेपन सप्लाई करेंगे. तो वो कॉरिडोर जो allegedly था जहां से वो वेपन शेपन जा रहे थे, वो चल रहा है. बट इट्स नॉट दैट हैवी जैसा सोचा गया था. अराकान ने स्ट्रेटेजिकली 3 लोकेशंस पे अभी तक अटैक नहीं करा है. यू नो, इंटरेस्टिंगली दे हैव नॉट डन इट, व्हिच इज सितवे, क्योफू एंड एक और जगह है उनकी, एम से फॉरगेटिंग द नेम. इन 3 ये सिटी सेंटर्स के ऊपर अटैक नहीं करा है क्योंकि दे फील ये इनके इकोनॉमिक एरियाज हैं, यहाँ पर थोड़ी पंगे हो जाएंगे. एंड वैसे भी सर आराकान का इशू क्या है, दे हैव अ फूड प्रॉब्लम, सो दे नीड टू कीप थोड़ा वो भी बैलेंस रखना पड़ता है. बट इस रीजन के अंदर सर बांग्लादेश के बाद आने के बाद उल्फा और ये सब एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी. एंड वही आप देख रहे हो कि जो आपने एक सिंगल स्ट्राइक जो पब्लिक डोमेन में आई है, दिस इज नॉट द ओनली वन. ये बहुत टाइम से चल रहा है. दिस इज बीन गोइंग ऑन सिंस जनवरी एक्चुअली. ये बैक टू बैक स्ट्राइक्स एंड सम सॉर्ट ऑफ अटैक्स एंड दिस एंड दैट हमारी तरफ से मणिपुर के एरिया को साफ करने के लिए ये जनवरी से चल रहा है. सो इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेनन. ये पहली बार पब्लिक डोमेन में आया है तो एवरीबॉडी गॉट वेरी एक्साइटेड. बट लेट मी अश्योर पीपल, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन. दिस इज द थर्ड और द फोर्थ सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स व्हिच हैव टेकन प्लेस. अब इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आएगी आई कुड पॉसिबली शेयर इट, बट मेरे को इतना पता है. तो ये बांग्लादेश का दामा थोड़ा भी डोल है. ही इज गोइंग टू कम, आपको दिखेगा वो और क्रैक डाउन करेगा. द जमात विल फर्दर इंटेंसिफाई. ये रुकेगा नहीं. दिस विल बिकम वर्स बिफोर इट कम्स बेटर. तो अभी तो टाइम है सर. देयर इज अ लॉन्ग टाइम बिफोर थिंग्स हैपन. क्योंकि अभी ही इज फीलिंग कि चाइना को भी थोड़ा सा उसको मिल जाएगा, कुछ अमेरिका को भी मिल जाएगा. बट क्या हो रहा है अभी, द रियलिटी इज आल्सो सेटिंग इन. तो आप देखते हैं सार्क के टाइम पे, अभी जो सो कॉल्ड सार्क के रिवाइवल के टाइम पे पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना खड़े थे. चाइना पाकिस्तान सार्क 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 सार्क. बांग्लादेश वाज लाइक no, हम सोच के बताएंगे. दे डिडंट वांट टू कम बिकॉज़ उनको पता है पिछली बारी उसने कुछ बकवास करी थी, उसके यूनुस ने यहाँ से पूरा ट्रेड कट गया. अगली बारी बकवास उसने 7 सिस्टर्स बोला, ही लूजेस बिग टाइम. तो आई डोंट थिंक दे वांट टू रेफर टू दैट अगेन. क्योंकि इस बारी बस थोड़ा सा जो बचा है ऊपर नीचे, जो थोड़ी सी लाइफलाइन आ रही है वो भी बंद होगी तो देयर बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. एंड दे काइंड ऑफ रियलाइजिंग इट कि यार डोंट से एनीथिंग टू इंडिया, चुप बैठो, नहीं तो ये बहुत बुरी मार पड़ी है. इनको ये लगा नहीं था वी विल डू व्हाट वी डिड. दे डिडंट थिंक. तो वो एक ब्रेकिंग जो न्यूज, जी गवर्नमेंट बैन्स उल्लू, alt, big shots and other 18 OTT apps for showing objectionable content. अरे ये जो काम इतने सालों से नहीं कर रहे थे अचानक क्यों करने लगे भाई ये? आई डोंट थिंक इट शुड हैपन सर. ठीक है, आई मीन पीपल नीड टू गेन सम सेल्फ कंट्रोल यार. हर चीज गवर्नमेंट बैन करे. आई डोंट एग्री विद ऑल दिस सर. मेरे को नहीं, आई मीन
somehow it's not freedom of speech nonsense, I don't believe it. कोई जगह में freedom of speech नहीं होती है, ठीक है? बट एक सोसाइटी जो होती है, आप देखिए सर इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। You आई मीन have to shield the vulnerable and you have to shield the people ओके, who फेयर are इनफ, in the आई एग्री विद दैट। in the developing age. तो उनको ग्रूम करना बहुत आसान होता है। हाउ डज दिस पेरेंट्स कन्वर्शन हैपन? आप देख रहे हो ना सारा का सारा छांगुर वाला, देखा ना कैसे होता है? वो है, आई मीन हाँ? माय पॉइंट इज वो सर, जो पेरेंट्स क्या कर 14 रहे हैं? 14 से 18 साल के बीच वाली जो लड़कियां होती है ना, वो आर द मोस्ट वल्नरेबल, दे टारगेट देम। मैं तो आपको आज एक, आप उनके लिए तो 14-18 ये बोल रहे हो ना, आज सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने एक पिटीशन डाली है कि द एज ऑफ कंसेंट शुड बी रिड्यूस्ड टू 16। हाँ, वो तो उनका पुराना है। वो है क्या बोलते हैं, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग सर, बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स नीड टू प्ले अ बेटर रोल। पूरा आप तो जानते हो ना लेफ्ट का सिस्टम क्या है। लेफ्ट का सिस्टम, दे फाइंड नेशन to be a great impediment, या then they find community to be a great impediment, they find family to be a great impediment. अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप है वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जब तक नहीं होगी डायरेक्ट, तब तक वो कंट्रोल नहीं होगा ना। वो जो ग्लोबल कंट्रोल चाहिए, तो सारा का सारा ग्लोबल कंट्रोल का खेल है भाई। लेफ्ट को समझो आप, लेफ्ट का पावर गेम क्या है। लेफ्ट का पावर गेम नहीं समझोगे तो फिर ये चीजें हैं आपको कि सॉफ्ट पॉर्न क्यों है, ये फ्री स्पीच है, ये सब चीजें तो उन्हीं की फैलाई हुई है ना। ये फ्री स्पीच है क्यों? इफ यू हैव दिस, यू ब्रेक द फैमिली भाई। you break the defense mechanism of the society. चलिए, that is something that we can discuss some other day. वो है सर, यू नो, बट दैट एंटायर इकोसिस्टम इज देयर ना सर। जहां भी राइट्स विदाउट ड्यूटीज को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसमें आप लेफ्टिज्म ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगा। 100% सर, एब्सोल्युटली एग्री। स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ इस स्टेटमेंट पे। बट मेरा फिर भी एक चीज है, आई मीन गुड दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग इट एज आपके सिस्टम में जो धार्मिक सिस्टम है, वो धार्मिक सिस्टम में ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार जो है आपके, वो आपके कर्तव्यों के साथ हैं। अधिकारों का जो मूल्य है वो ये है कि जिससे कि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें, इसलिए आपको अधिकार चाहिए। नॉट राइट्स फॉर द सेक ऑफ राइट्स। व्हेन यू हैव राइट्स फॉर द सेक ऑफ राइट्स, देन यू टेक कंट्री टूवर्ड्स एनार्की। जब एनार्की हो जाती है, क्राइसिस हो जाती है, उसके बाद फिर टोटल कंट्रोल इज विद दैट डिक्टेटोरियल फोर्स, एंड देन यू गो इनटू द 1984 लाइक सिचुएशन। पढ़िए ना 1984। सी सर, मेरे को चक्कर क्या है, देखिए गवर्नमेंट कैन डू दिस, बट ये जब इस लेवल के बच्चे होते हैं ना, यू नो व्हाट दे गोना डू इज दे गोना फाइंड ब्लडी वेज टू गो अराउंड इट। नहीं, एक चीज ये है कि भाई सामने पड़ी हुई है आपके, फ्रीली अवेलेबल। हाँ वो तो आई So मीन आई डोंट सपोर्ट, बाय lot द of वे people who would otherwise not make the effort, if it's freely available, they'll pick it up. लेट मी क्लैरिफाई, आई सपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। मेरा एक लार्जर पॉइंट है कि सोसाइटी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, स्कूल्स, थोड़ा वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्व्स कि स्टफ लाइक दिस डजंट रियली इन्फिल्ट्रेट, एंड हम अपने आप को थोड़ा सा सीधे कर सकें। शत्रु बोध जैसे आप बोलते हो, आपका फेवरेट वर्ड है, वो पता होना चाहिए। शत्रु बोध आर ऑन वेरी डिफरेंट लेवल्स, नेशनल, सोशल, इंडिविजुअल, चिल्ड्रन, हर जगह। तो अब हम लगता है दूसरे विषय पे ही चले गए। अब ये बड़ा सोसाइटी का विषय है और नहीं, एब्सोल्युटली वी शुड हैव डिबेट्स ऑन दिस सर, ये इस पे बात करनी चाहिए हमको। एंड सर मैं एक्चुअली, यू नो, आई जस्ट ऐड टू, इफ यू डोंट माइंड, जो डीप स्टेट इस टाइम पे चीजें कर रहा है, राइट, they do देयर the ऑन, same thing as the left। अरे भाई वो वही काम करते हैं, उनको भी वही नहीं, चाहिए। लेफ्ट इज बीइंग यूज्ड बाय द डीप स्टेट ओनली सर। लेफ्ट इज द क्रिएशन किसका है? वो डीप स्टेट का ही है। एंड अभी आप देखेंगे ग्लोबली ये लोग एक डेस्परेट लेवल पे आके खड़े होंगे, इन द सेंस द लेफ्ट, राइट। तो आप ये देखिए, अमेरिका में लेफ्ट हिला हुआ है, यूके के अंदर लेफ्ट ने अपनी जान बचाई है मोदी साहब से एग्रीमेंट करके।
The the European countries are facing a challenge. इंडिया के अंदर आप देखिए सर, आज बड़े-बड़े लोग जो अपने ठंडे-ठंडे ऑफिसेज में बैठ के ट्वीट करते थे, आज उनको सड़क पे खड़े होके SIR के प्रोटेस्ट में जाके खड़ा होना पड़ता है। There's a marked reduction इनकी जो एक feasibility थी, इनका जो impact था, there's a marked reduction. आज लोग हँस रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि जो चीजें इन लोगों ने बोली थी वो तो कुछ भी नहीं हुई है, और जो चीजें इन लोगों ने बोली थी, जो नेशनलिस्ट हैं, वो सब हो रही हैं। So people are actually happy यार, ये इन्होंने बोला था वक्फ ले आएंगे, वक्फ आ गया। UCC पता है हमको काम हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं यार, बढ़िया है। पाकिस्तान ने कुछ करा और ठोक दिया उसको। चाहिए क्या लाइफ के अंदर यार? यू वांट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, गुड मनी एंड गुड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। If somebody is giving you all that, what more do you want? So people won't accept all that. तो आज जो इलेक्शन कमीशन ने कल एक जवाब दिया है इनकी डाउट्स के ऊपर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जवाब दैट एनीबॉडी कुड गिव। इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा कि साहब आप ये बताइए, वुड यू वांट नॉन इंडियंस टू वोट इन योर इलेक्शन? यस वी वांट। आज तेजस्वी यादव वो कहता अरे उनको अगर देंगे नहीं देंगे वोट करने को तो फिर हम जीतेंगे कैसे? आपको एक चीज पता है, मैं आपको एक फिगर बताता हूँ सर। व्हेन डिड लालू लूज? 16, 17? लालू फर्स्ट लॉस्ट हिज इलेक्शन 2005। अच्छा, उस टाइम ओके, आई एम टॉकिंग रिसेंटली। नहीं, अभी तो उसके बाद से तो वापस आया ही कहाँ। तो वो 2005 में जो इलेक्शन लूज किया था, उसके पहले भी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2003 में। ठीक है, okay. Now it makes sense. In the year 2000 में इलेक्शन हुए थे, और उसके जो पहले सारे इलेक्शन हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज वाज मोर देन 60%, और 62% था 2000 में। 2005 में कितना था आफ्टर द SIR? सर 45%. And it has not gone beyond 55% ever since. So the loss of power is serious, huh? तो भाई जिसका आप जो है वो सब कुछ लूट लोगे तो वो रोएगा नहीं क्या? रोने का तो अधिकार उसका बनता है भाई। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, आई ग्रांट इट। रोने का पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बात। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।